ध्यान दीजिए, यह एक फिक्शनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आप भूतों में मानते हैं तो वो आपकी मर्जी है, नहीं मानते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। ये किस्सा गरिमा के साथ तब हुआ जब वो सावधान इंडिया के एक एपिसोड के शूट के लिए जयपुर गई थीं। आइए सुनते हैं गरिमा की हॉरर कहानी उन्हीं की जुबानी। ये 5 साल पहले की बात है, जब मैं सावधान इंडिया के लिए एक एपिसोड शूट करने जयपुर गई थी। शूट जयपुर के आउटस्कर्ट्स में बनी एक बहुत ही बड़ी सी, इनफैक्ट डरावनी दिखने वाली हवेली में था। एक्चुअली उस एपिसोड का नाम ही हॉन्टेड मैंशन था। हम लोग उसी हवेली के पास एक होटल में रुके थे। मैं और मेरी को एक्टर बाकी के क्रू से थोड़ा जल्दी अपने होटल पहुंच गए थे। हमने चेक इन किया और अपने अपने रूम्स में रेस्ट करने चले गए। रात के करीब 11 बज रहे थे और 2 घंटे में शूट शुरू होना था, तो मैंने सोचा कि एक वार्म शावर ले लेती हूँ तो थोड़ी थकान मिट जाएगी। मैं बाथरूम में गई और मैंने शावर ऑन किया। तभी मेरे शावर का पानी बंद हो गया। इनफैक्ट उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने शावर को थोड़ा हिला के देखा पर कुछ नहीं हुआ। इतनी ठंड, ऊपर से शावर ही नहीं चल रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मैं तैयार होकर नीचे रिसेप्शन पर कंप्लेन करने गई, पर नीचे रिसेप्शन पर कोई था ही नहीं। तभी मुझे वो रिसेप्शनिस्ट लिफ्ट से ऊपर जाता दिखा। मैं उसके पीछे पीछे गई तो मैंने देखा कि होटल की छत पर रिसेप्शनिस्ट एक प्लम्बर के साथ मिलकर होटल के वाटर स्टोरिंग टैंक में कुछ काम करा रहा था। मुझे लगा कि पानी शायद इसी वजह से नहीं आ रहा होगा। मैं वहां से वापस जाने ही लगी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। प्लम्बर ने टैंक में से एक मरी हुई काली बिल्ली निकाली। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही मुझे मेरी को एक्टर का कॉल आ गया कि शूट के लिए निकलने का टाइम हो गया है। मैं जल्दी से नीचे गई और हवेली के लिए निकल गई। हवेली हमारे होटल से 15 मिनट दूर थी और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। 2 बजने वाले थे और शूटिंग शुरू हो चुकी थी। मैं अपना शॉट देकर रेस्टिंग रूम में आकर बैठी और दूसरे शॉट की तैयारी कर रही थी। वो रूम बहुत बड़ा था और उसमें मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, तो मैं वहां पड़ी हर चीज एक्सप्लोर करने लगी। और तभी मुझे एक अजीब सी एनर्जी फील हुई। मुझे लगा कि जैसे कोई बाहर हॉलवे में घूम रहा है। मैं दरवाजा खोलकर चेक करने गई, पर न जाने कैसे दरवाजा लॉक हो गया था। मुझे ना अब बहुत घबराहट होने लगी थी और मैं दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी, पर काफी देर तक कोई नहीं आया। तो मैंने किसी क्रू मेंबर को कॉल करने की कोशिश की, पर किसी ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मैं एक और बार फोन डायल करने ही वाली थी कि मुझे फील होने लगा जैसे उस कमरे में मेरे अलावा और कोई भी था। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने फोन साइड रखा और चुपचाप ऑब्जर्व करने लगी, तो मैंने देखा कि बेड के नीचे कोई चीज चमक रही थी। मैंने डरते डरते बेड के नीचे झांका तो मैं बुरी तरह से चिल्ला उठी। बेड के नीचे एक काली बिल्ली बैठी चूहा खा रही थी, जो मेरी चीख सुनते ही दरवाजे की तरफ भागी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। कमरे का दरवाजा जो लॉक हो गया था वो अपने आप खुल गया और वो बिल्ली उससे बाहर भाग गई। मैं भी उसके पीछे दरवाजे के पास गई तो मैंने देखा कि वो बिल्ली एक कोने में जाकर रुक गई और घबराकर वहां से भाग गई। मुझे तब सच में ऐसा लगा कि जैसे उस कॉरिडोर के कोने में जरूर कोई आत्मा थी। तभी एकदम से एक क्रू मेंबर मुझे सीन के लिए बुलाने आ गया। मैं कुछ देर तक तो उस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं ना बहुत सुन सी पड़ गई थी। मैंने डायरेक्टर से अगले शॉट के लिए थोड़ा टाइम मांगा और फिर अगला सीन शूट किया। सच कहूँ, इस किस्से के बाद पूरे शूट में मुझे एक अजीब सी सेंसेशन, एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। शूट ओवर होते ही मैंने वहां से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और अपने घर